क्या हुआ पापा? वो आ रहे हैं? वो लोग आ नहीं रहे हैं, उन्हें लाया जा रहा है। क्या कहा? ओह नो, ये पकड़े कैसे गए? एक बात बताऊं, मुझे तो पहले से ही डाउट था। क्या डाउट था? मैंने उस लंपट को इतना अच्छा आइडिया दिया था, लेकिन उस पागल ने अपना दिमाग लगा दिया और सारी गड़बड़ कर दी और अब फंस गया। अब क्या होगा? होना क्या है, भैंसा कुंड में सब लोग जमा होंगे और वो जो तय करेंगे वही आखिरी फैसला माना जाएगा। अब ये भैंसा कुंड क्या है? अबे तेरे पापों की सजा मैं भुगत रहा हूँ, जानवरों की तरह लटका रखा है। अरे चिंता मत कर, हम किसी तरह बच जाएंगे। अगर मेरा बस चले तो अपनी तीर तुझे दे दूं। अबे पुरुषोत्तम, सुबह से ये दोनों तुम्हारे साथ हैं, फिर भी ये जिंदा कैसे बच गए? हाँ? अगर तुम लोगों ने अपना काम ठीक से किया होता तो इसकी नौबत ही नहीं आती। अब क्योंकि तुम हमारे ही कबीले के हो, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ, वरना तुम्हारा भरता बना देता। उन दोनों को खोलकर यहाँ ले आओ। थैंक यू आंटी जी। थैंक्स ब्रो। ए, हाँ आंटी। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम हरीश है और मैं सौम्या के लिए यहाँ आया हूँ। अरे नहीं आंटी, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ये वापस जा रहा था, मैं भी साथ में वापस जा रहा था, लेकिन इन धोखेबाजों ने हमें फंसा सतीश, कर तुम झूठ बोल रहे हो। मैं हरीश को अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे तेरे जाने की वजह से तो मेरी कानू दी। ए भालो, अगर मेरी बीवी की बेइज्जती की ना। मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ। मैंने तुझे यमन की बेइज्जती करने के लिए मना किया था। तुझे बड़ी परवाह है तो जाके खुद ही शादी कर ले उससे। चुप बैठ जा। आप मुझे क्या समझा रहे हो? कर क्या रही हो तुम? चुप हो जाओ सब लोग हट जाओ और अपनी जगह पर जाओ। अब बताओ। मैं बताता हूँ आंटी, ये नीचे से जा रहा था, साथ में मैं भी जा रहा था, लेकिन उस आदमी ने वो आदमी हमें यहाँ तक ले आया। पता नहीं है यमन के नीचे से ऊपर कैसे आ गया, पता नहीं है मुझे यहाँ क्यों लाया, पता नहीं इन्होंने मेरी कमीज क्यों फाड़ दी, पता नहीं हमें बांधकर क्यों लटकाया, मुझे कुछ पता नहीं आंटी। अगर ऐसे कोई गलती हो तो माफ कर दो। इस भूतिया जगह के बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। इस गाँव के उल्टे रिवाज के बारे में अब किसी को नहीं बताऊंगा। धरती माँ की कसम खाता हूँ आंटी, माफ कर दो। जी माँ। सामने आ। बोलिए माँ। तू ही नहीं यहाँ लेकर आया? नहीं, इसमें मतलब इनकी कोई गलती नहीं है माँ। ये लोग नीचे पुलिस स्टेशन पर मेरे और नरसिंह के बारे में पूछ रहे थे। अब नियमों के हिसाब से अपने इलाके के बाहर हम किसी को मार नहीं सकते, इसलिए इन दोनों को यहाँ लाने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये सही कह रहा है। ये मेरे लिए आया है। तेरी वजह से फंसे हैं, तेरी मैडम, आपसे निवेदन है कि कृपया अपना मुंह बंद रखे तो हमें माफी मिल जाएगी। आपका आज्ञाकारी सतीश कुमार। हरीश, तुम बिल्कुल डरो मत, मैं हूँ यहाँ। इनको बताओ तुम यहाँ खुद आए हो, लाए नहीं गए हो। मैं सच बोलने से कभी नहीं डरता। यहाँ मौजूद सभी लोग ध्यान से सुनो। हम यहाँ से डरकर वापस शहर जा रहे थे, तभी ये जो अंकल है ना वो बस में मिल गए और यही बहका कर यहाँ ले आए। मुझे सच में यहाँ आना नहीं था। अभी बात समझ में आई? हा? इस लड़की से मिले बस 15 ही दिन हुए हैं और इसीलिए हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। उन 15 दिनों के लिए मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। किसी लड़की से दोस्ती तो आम बात है, और ये तो अपने रिश्तेदार से ही शादी करने जा रही है। और शादी किसने तय की? इसके मम्मी और पप्पा ने। और ये किसकी मर्जी से हो रहा है? ये आंटी की वजह से, जो दूल्हे की माँ है। ये परिवार का मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बाहर का हूँ। वो बोलते हैं ना थर्ड पार्टी। हमें जाने दो, यहाँ के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? अबे धरती माँ की कसम खाना। हाँ, धरती मैया की कसम, इस गांव के बारे में नहीं बताऊंगा। क्या झूठ बोल रहा है? तू क्या सिर्फ मुझे 15 दिन से जानता है? 2-3 दिन ऊपर नीचे, हमारी ज्यादा दिनों की जान पहचान नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम 15 डेज। तू मुझे इस मुसीबत में छोड़ के भाग रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? सौम्या, प्रैक्टिकली सोचो यार। ये सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं
ये तुम्हारे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही होगा। सच कहूं तो मैं तो बस तुम्हें 15 दिन से जानता हूं, और ये ब्रो तो 15 साल से इंतजार कर रहा है। भाई की इमोशनल कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा। पूरे 15 साल, करेक्ट ब्रो? वो भी सिर्फ तेरे खातिर, करेक्ट ब्रो? लेकिन भाई की लाइफ में कोई लड़की नहीं आई, करेक्ट ब्रो? बोल बचन बंद कर और उसे समझा। हाँ ओके ब्रो, इससे ही शादी कर लेना। इसकी उम्र तो देख, दिखने में मुझसे भी छोटा लग रहा है। ओके ब्रो? आप लोगों ने सुना? इसने अभी यहाँ जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप मेरे मामा लगते हो और आप मुझसे ही शादी करना चाहते हो। और आप ये शादी किसके कहने पर कर रहे हो? इनके कहने पर। आपको आंटी अपने बेटे की शादी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? और माँ, आपके लिए जाति और कबीला मुझसे ज्यादा जरूरी है। अपनी बेटी की ही बलि चढ़ा रही हो। और आप कैसे पिता हो? आप भी माँ का साथ दे रहे हो इन सब में। सच में पापा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक ये, इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। यहाँ सबके सब सेल्फिश हैं। लेकिन मैं सेल्फिश नहीं हूं। मामा, मैं आपसे शादी करूंगी, कहीं नहीं भागूंगी। बस आप मेरी एक बात मान लीजिए प्लीज। बिना मारे पीटे इन लोगों को यहां से जाने दीजिए। मामा प्लीज, मेरे लिए प्लीज मान जाइए। यहाँ के बारे में किसी को बताओगे तो नहीं ना? यमन, कैसे छोड़ दे इन्हें? इस गांव का राज अगर इन दोनों ने बाहर खोल दिया तो? माँ, हम जगह बदल देंगे। वो शादी के लिए राजी हो गई है। दोनों को मारने से बड़ा यम का वादा है। मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। अगर यहाँ के बारे में सपने में भी सोचा तो सपने में आके मारूंगा। एक बार बोल दिया तो बस बोल दिया। हाँ रानी माँ, शादी होते ही यहाँ से तुरंत दूसरी जगह जाने की तैयारी करो। ठीक है। ये मत सोचना कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है। तुम भले ही मुझे अपना दोस्त ना मानो, लेकिन मेरे लिए तुम दोस्त से बढ़कर हो। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तुम ज्यादा होशियारी मत करना, सीधे घर जाना, ठीक है? ठीक है। चल। मामा, मैं सुबह शादी करना चाहती हूँ। मैं अभी बहुत थक गई हूँ मामा। और इन दोनों को छोड़ने के लिए थैंक यू। तुम्हारे लिए कुछ भी राजकुमारी। गोदावरी। आज बहुत काम हो गया, काफी थक गए। खाना खा लिया? यार अब नींद आ रही है, चलो सोते हैं।